अब नदी में सुदामा जी परेशान हो गए कि नदी को कैसे पार करूं। घनत्याग तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने बिरह की याद दिलाएं कहां कहां। भगवान ने भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कहती आओ मैं द्वारिका तेरी याद अब निराश लगती है। सुदामा जी अब मन में थोड़ा सा अब अपनी कमजोरी मान रहे और धन्य है द्वारिकाधीश, ऐसे मित्र होना चाहिए जिन्होंने स्वयं नाविक बन करके नाव लेके आए और अपने मित्र को नदी पार करवा दिए। भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि जाकर के अपने मित्र को सुबह सुबह द्वारिकाधीश का दर्शन होना चाहिए। जैसे आदमी अपने गंतव्य स्थान में रिजर्वेशन करा करके जाता सुबह पहुंच जाता है, वैसे सुदामा जी भी सवेरे जब नींद खुली तो द्वारिकाधीश के महलों के सामने सुदामा जी की नींद खुली। सुदामा जी कन्हैया को ढूंढते हैं, लल्ला को ढूंढते, द्वारिकाधीश को ढूंढते, विभिन्न नामों में ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते दोपहर के समय द्वारिकाधीश के महल के सामने सुदामा जी पहुंचे। दो द्वारपाल थे, जय विजय अजय विजय पार्षदों से विप्र ब्राह्मण ने राम राम किया, जय कृष्ण जय कृष्ण। द्वारपालों ने भी भगवान को जय कृष्ण किया, पर ब्राह्मण में तेज बहुत है, भले शरीर में कुछ भी नहीं है पर ब्राह्मण का तेज। द्वारपालों ने कहा बैठ जाइए। द्वारपालों ने बड़े विचित्र स्वरूप से देखा कि इनके पास न जूता है, न शरीर में पगड़ी है, न इनके पास, पर इसके चेहरे में चमक बहुत है। और चेहरे में चमक होने के कारण सुदामा जी कहते कि मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। दोपहर का समय है, भगवान भोजन करके अपने कक्ष की शयन में जाने वाले हैं। अब द्वारपालों ने बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि यदि ब्राह्मण के आदेश को अवहेलना करता हूं तो फिर वही गति हो जाएगी। यदि द्वारिकाधीश के तो द्वारपालों ने अपने मन में निश्चित किया कि चलो ब्राह्मण का संदेशा लेकर के चलूंगा। ब्राह्मण देव कहते कि मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, मेरे फालतू का मित्र है। सांसारिक नियम की भी बात लीजिए, चाहे एक राजा हो चाहे एक रंक हो, सच्चा मित्र अपने मित्र से कभी याचक नहीं बनता है, न तो अपनी कमजोरी प्रकट करता, न अपने मित्र की कमजोरी प्रकट करने देना। वह तो जीवन का सच्चा मित्र है। गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित जित में भगवान अंतापुर में जाने वाले हैं। भोजन तत्पश्चात आए ब्राह्मण देव की संदेशा लेकर के द्वारपालों ने पहुंचा। भगवान के अपराध की क्षमा मांगा के प्रभु मेरे अपराध की क्षमा कर देना। और सुदामा जी के सर्वांग शरीर का वर्णन कर रहे हैं द्वारपालों ने। कैसे निवेदन करके सर्वांग शरीर का वर्णन किया। शीत पगान जगा तन पर प्रभु जाने को आई बतो के ग्रामा।
सुदामा जी के चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं, पगड़ी नहीं है। भद्र की भी हालत बड़ी दयनीय है। तो धोती फटी थी, लटी दुपटी और पायु पान को नहीं तामा। शरीर कहता एक एक खड्डी गिन लो द्वारपाल। तो द्वार खड़ो निज दुर्बल, एक रहियो जगितो बसुधाय अभिरामा। तब पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान के द्वारपालों के मुखार बिंद से नाम सुना सुदामा। भगवान किसी नौकर को आदेश नहीं दिए, प्रद्युम्न को आदेश नहीं दिए, द्वारपालों को आदेश नहीं दिए हैं। और भगवान ने स्वयं नारायण ने दौड़ लगा दिया। 7 अंतापुर में ही बाहर आते में भगवान की दुपट्टा गिर गया। सभी लोगों ने द्वारपाल को डांटने कि क्या हो गया। कहा महाराज एक ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण। और वह कहा है कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं। गुरुदेव जी कहते प्रभु दौड़ते हुए आए हैं और अपने मित्र को जैसे छोटे बच्चे गोद में उठा लेते हैं, ऐसे भगवान ने अपने बाल सखा मित्र सुदामा जी को अपने गोद में उठाया है। आज सुदामा जी को देख करके प्रभु की क्या गति होती है। तो देख सुदामा की दीन दता, करुणा करके करुणा निधि रोयो। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल तो पग धोयो। और भगवान कहीं बाहर नहीं बैठाए, भगवान अपने अंतापुर में ले गए जहाँ प्रभु का स्वयं का निवास है। और विप्र ब्राह्मण को अपने अंतापुर में भगवान ने आसन दिया है। आज सारा सुदामा भगवान के द्वारिकापुरी में क्रंदन होने लगा, रोने लगे। ये प्रभु कौन है। तो वास्तव में बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति, जो कि सुखदेव जी वर्णन करते आज और जीव का मिलन हुआ। सुदामा जी को गले लगाए, तो गले लगाने का मतलब परमात्मा का मिलन। दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त। बाल तका मित्र सुदामा जी, सारे हड़कम को मच गया द्वारिका पर। है तो वास्तव में ये चाहे कोई संत भगवान हो या कोई हो, भगवान ने जल्दी से चरण पाद प्रक्षालन किया। रुक्मिणी महारानी ने स्वर्ण कलश लेकर के आई है। अब भगवान ने कहा रुक्मिणी विप्र प्रसादा धरणे धरो हम, विप्र प्रसादा कमला परो हम, विप्र प्रसादा विजितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। अरे रुक्मिणी आज तो ब्राह्मण के कृपा से तुम तो इस राजमहल की महारानी हो, जल्दी से ले आओ परात। और सोचिए आज सुदामा जी के उन भगवान ने चरणों में बैठ करके, और जिनकी बड़ी बड़ी विवाहियां हैं, आतंक काटे भगवान के चरणों में लगे सुदामा जी के। भगवान ने आज उनके एक एक चरणों के कांटा को निकाला। भगवान जल को बाहर नहीं फेंके। रुक्मिणी महारानी से कहते जल को बाहर मत फेंकना, ये अपने अंतःपुर में ले जाकर के इसको छिड़काव कर दो, क्योंकि मेरे जीवन का अमूल्य चीज है ब्राह्मण। और वह भी ब्राह्मण कहते मेरा बाल सखा मित्र सुदामा जैसे ब्राह्मण। भगवान ने वो अंतःपुर में ले जाकर के तभी लोग पूछने लगे ये प्रभु ये कौन है बड़ा भाग्यशाली।
सत्कर्म अच्छा किया होगा, तब आज द्वारिकाधीश की सेवा में लग रहे हैं। किमनेन कृतं पुण्यवधूतेन भिक्षूणां क्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गरित दमेन च। भगवान ने धूप थे, दीप थे, नैवेद्य थे, खूब पूजा पाठ हो गया। जल्दी त्रिपुणी महारानी को आदेश दिया गया कि हमारे मित्र को बढ़िया भोजन की भी तैयारी करवाओ। जरा सा मन में विचार करिए, अतिथि देवो भव का जो हम लोग खाते हैं, आज के समय में यदि अपना कोई दोपहर के समय अतिथि आ जाए तो भोजन देने में दिक्कत नहीं है। इतने सारे संसाधन अपने घर में भगवान ने दे दिया कि जलपान कराते कराते भोजन बन करके तैयार हो जाता है। आज के समय आया तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी ने भगवान के आदेश को तत्काल स्वीकार करती है। 56 प्रकार के व्यंजन लक्ष्मी के लिए तैयार कर देती, बना करती। जलपान होती भोजन की थाल लग गई, भोजन भी आ गया। भगवान ने कहा मित्र चलो भोजन हो जाए। महाराज विप्र ब्राह्मण सुदामा जी ने कहा कन्हैया आप भी आ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते कहा एक साक्षात परम ब्रह्म और एक मित्र, आज दोनों ने एक संग पुनः भगवान ने थाल पे बैठे, पर सुदामा बीच में फिर बोल दिए, कहे मित्र एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा बोलो ना मित्र क्या बात है? कहते मित्र जितना मेरा सूखी रोटी में आनंद है, इस 56 प्रकार के व्यंजन में मानव शरीर की रसनेंद्रियों को बढ़ावा देने वाली है। भगवान ने कहा कि मेरा मित्र में परिवर्तन नहीं आया आज भी। आज एक संग बैठ करके उधर विप्र ब्राह्मण और द्वारिकाधीश भी भोजन किए। सभी लोगों ने आचार्य देवताओं ने देखा कि देखो ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है। दूसरी बात, एक व्यक्ति के चरण पादुका नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं, और एक द्वारिकाधीश, पर आज दोनों व्यक्ति आराम से पुनः भोग पा रहे हैं। लक्ष्मी जी साक्षात पंखा चल रही है। भगवान के जब भोजन पश्चात निवृत्त हुए, अपने आसन पर बैठ गए। अब भगवान का प्रारंभ हुआ अपनी पटरानियों को बुलाना। रुक्मिणी महारानी तो थी, जाम्बवती, शैव्या, नागनी, सत्यभामा सभी आती गई। मित्र ने सबको आशीर्वाद देते गए, ब्राह्मण देव सौभाग्यवती भव, कल्याण भव, आशीर्वाद देते देते 8 तक तो पहुंचे सुदामा जी। अब 8 के बाद सुदामा जी ने कहा कन्हैया कितनी विवाह किए हो? तो भगवान ने कान में लग के कहा कि ज्यादा थोड़ी विवाह मित्र किए हैं। कहते अभी 16,100। तुमको 16,100 करने, बहुओं को आशीर्वाद देना, अपने भयाहू को आशीर्वाद देना है। सुदामा जी ने कहा मित्र एक बात बताऊं, एक कल्प बीत जाएगा आशीर्वाद देते हुए। तो भगवान ने कहा कि आशीर्वाद तो देना पड़ेगा भाई। अब जेठ हो, दूसरी बात ब्राह्मण हो, तीसरी बात गुरुकुल के सखा मित्र हो, तीनों पावर तुम्हारे पास, आशीर्वाद देना। तो इकट्ठा आशीर्वाद दिए। अखंड तो भाग्यवती भव।
विप्र ब्राह्मण देव ने आशीर्वाद भी दिया। अब तभी आज पड़ोस के भी आ गए, परिचय जानना चाहते। भगवान ने अब तक परिचय बताया कि जो मैं प्रतिदिन चर्चा करता हूँ, एक मेरे जीवन का ऐसा भी मेरा मित्र है, यही मेरे मित्र हैं विप्र ब्राह्मण सुदामा जी। पर सुदामा जी सारा स्वागत हो गया भैया, पर 4 मुट्ठी चावल अपने हाथ में नहीं दिए, कांच में दबा के रखते हैं विधिवत। भोजन भी हो गया, सारी सेवाएं चल रही। ठाकुर जी की एक निगाह है कि विप्र ब्राह्मण का यह चावल कैसे मिले। दूसरी बात, ये भी जीवन की बात आती है, सांसारिक परिभाषा में लीजिए। एक द्वारिकाधीश और एक साधारण अपने आप को मानने वाले ब्राह्मण अपने मन में ये विचार किया होगा कि इतने बड़े द्वारिकाधीश को 4 मुट्ठी चावल 4 प्रकार से मैं कैसे दूं। तमाम संतों के द्वारा अपने अपने विप्र ब्राह्मण के प्रति विचार किए हैं। आप ब्राह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणाम भगवान ने भी पूछा, विप्र ब्राह्मण आपका विवाह हुआ? सुदामा जी कहे, हाँ मित्र मेरा भी विवाह हुआ। कहें बाल बच्चे भतीजे हमारे कितने हैं? सुदामा जी ने बताया कि भतीजे तो आपके बहुत है। कहे कितने? कहें 10। कहें 10 बच्चे? कहें हाँ हमारा 10 बच्चे। कहें चलो ठीक कोई बात नहीं। पर मित्र गड़बड़ी किया कि कार्ड भी नहीं दिया। सुदामा जी कहे कि भाई देखो तुम्हें साधन सुविधा नहीं था और जल्दी जल्दी में मेरा विवाह हो गया, तो निमंत्रण पर मित्र गड़बड़ी तुम भी तो किए हो। हाथी विनोद थोड़ा दोनों ने किया। कहा मित्र गड़बड़ी ये कि अपना ब्याह कर दिया, अपने मित्र को याद नहीं किए। तो भगवान ने भी कहा कि वही गति तो मेरी भी हुई। हमको तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं बेटी भी डलवा के विवाह कर लूं, मुझे रास्ते में विवाह करना पड़ जाता। विवाह की भी परिचय हुआ। भगवान ने विवाह का भी अपने जीवन के गृहस्थ आश्रम की भी चर्चा किया। गुरुकुल से लेकर के आज गुरु माता के द्वारा दिया हुआ चने के प्रसाद से लेकर के वास्तव में आप लोगों को मैं प्रमाण की चीज बता रहा हूं। सभी लोग सुनते हैं कि सुदामा जी को चने का श्राप भगवान ने नहीं दिया, ये गलत बात है। प्रमाण बता रहा हूं क्योंकि शंका का समाधान भी हो जाए। एक बार दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए हैं और उस दिन माता गुरु माता ने पहले चने का चावल चने का दाल सुदामा जी को दे दिया। उस समय तभी गुरुकुल में निवास करने वाले तभी बालक मित्र भगवान नारायण कोई नहीं था। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं भिक्षा करने के लिए आया हूं। गुरु माता कहती कि समय मेरे आश्रम में कुछ नहीं है, बच्चे भिक्षा करने के लिए आए और जैसे बच्चे आएंगे तो मैं आपको दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने जब अपने समाधि लगा करके देखा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि महामुनि सांदीपन के आश्रम में कोई भी दाना का कड़दा हो। देखती हैं सुदामा जी के पोटली में चने की दाल है। वही जाकर के पुनः लौट के दुर्वासा ऋषि गए हैं। कहते माता आपने कहा कि आश्रम में एक भी दाने नहीं और एक ब्राह्मण के पास चने का दाल है।
और अब मुझे आपने बेटा नहीं माना पड़ा। दुर्वासा ऋषि कहे जाओ मैं श्राप देता हूं। विप्र ब्राह्मण सुदामा जी ने सुन लिया और उस दुर्वासा ऋषि को श्राप को ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। यदि आज यह श्राप द्वारिका जीत के स्वीकार करेंगे, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गरीब हो जाऊंगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, गरीब हूं, मांग लूंगा। पर यदि कहीं द्वारिका जीत के ऊपर यह चावल यानी चने का दाल को ग्रहण कर लिए और उनके जीवन में गरीबता आ जाएगी तो यह संसार का ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। आज 80 वर्ष की आयु तक सुदामा जी ने गरीबता झेला और भगवान ने आज कहा दिया कि मेरा मित्र 80 वर्ष तक गरीब था। मैंने दुर्वासा ऋषि के वचनों को 80 वर्ष तक मैंने प्रतीक्षा किया और आज प्रतीक्षा नहीं करूंगा। भगवान ने उठी अपने मित्र के कांट के चावल की पोटली को अपने हाथों से लिया और चावल की पोटली लेकर के भगवान ने एक मुट्ठी जैसे चावल अपने मुखमंडल में डाला। वहीं बगल पर तीर बड़ी महारानी ने कहती कि प्रभु बस 4 मुट्ठी चावल, 4 अर्थ हुआ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यानी जहां भगवान एक मुट्ठी में तो भगवान ने 1 लोग दिया ब्राह्मण को और कहीं भगवान ने 2 मुट्ठी मारे तो लक्ष्मी जी भी प्रस्थान कर लेंगी मृत्यु लोग। रुक्मिणी महारानी ने दूसरा चावल नहीं दिया, 1 मुट्ठी दिया। भगवान ने अपने विप्र ब्राह्मण को कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये व्यक्त्या प्रयक्षन् तदाम व्यक्तिर्मतात्मे प्रयति आत्माना। अरे मित्र, मेरे जीवन में यदि कोई भी एक पुष्प को भी समर्पण कर देता है वह मेरा जीवन धन्य और स्वीकार होता। नाना प्रकार के व्यंजन पे यदि भक्ति नहीं, विश्वास नहीं है तो मेरा जीवन। इसलिए भगवान ने आज सुदामा जी को तो दिए नहीं, वास्तव में सुदामा जी को दिए ही नहीं। न सुदामा जी याचक बने, न सुदामा जी चावल का मुट्ठी दिए और न ब्राह्मण को भगवान ने दिया। भगवान ने दिया है तो वो तो ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मणी के बच्चों को दिया। ये गृहस्थ आश्रम को कौन चलाता है? हमारी मातृ शक्तियां चलाती, बहुएं चलाती हैं। हम लोग तो बैठे बैठे आदेश देते हैं कि भैया चाय बंद किया जाए। हमारी मातृ शक्तियों के लिए प्रभु ने सर्वोपरि स्थान गृहस्थ आश्रम में दिया है। बहुओं को इसलिए दिया गया, बेटियों के इसलिए, क्योंकि कल भी आपको बताया मातृत्व रूपा, चाहे पति बैठे, चाहे ससुर बैठे, चाहे कोई बैठे, जिस समय अपनी बहु भोजन परेती है उसके मन में कभी भी कर्म का विचार नहीं होता है। एक समान सबको वही भोजन वही सब देती। ये है अपने यहाँ भारत की संस्कृति। सुदामा जी रात भर तो बड़े आराम से बीता। सवेरे सुदामा जी का मित्र चलूंगा, आज सुदामापुरी का कायाकल्प हो गया। 1 मुट्ठी चावल में भगवान उसे 4 मुट्ठी चावल से सारे सुदामापुरी का कायाकल्प कर दिए। विश्वकर्मा को आदेश दिए कि जा करके सुदामापुरी का कायाकल्प कर दो। तब की बड़े बड़े अट्टालिकाएं, पक्का महल। अब ब्राह्मण के शरीर में सुंदर बढ़िया, जहाँ पर कल तक वस्त्र नहीं था, आज उस ब्राह्मणी के शरीर में वस्त्र है, नाना अलंकारों से ही सज्जित है। बच्चों के जीवन में जो भी वस्त्र नहीं थे, आज उस ब्राह्मणी के बच्चों के जीवन में वस्त्र। क्या नौकर चाकर, दास दातियां
तारे भगवान कहते कृपा हो गई क्या सुदामा जी को थोड़ा सा अंतर करके भगवान ने सब दिया। सवेरा हुआ, सवेरा होने के बाद मित्र कहे चले चलते हैं। भगवान ने कहा मित्र ये नहीं कहे कि उसका उदाहरण, यदि भगवान अपने मित्र को रोक लेते इस गृहस्थाश्रम का दर्शन सुदामा जी न कर पाते। जब सुदामा जी गृहस्थाश्रम का दर्शन न करते तो प्रभु के प्रति कभी विश्वास भी न होता। आज हमारे प्रभु इस भागवत भगवान के माध्यम से अपने भक्तों को दिया है कि भक्त इतने मेरे शिरोमणि ने भागवत में बताया गया। सुदामा जी जब रवाना हुए हैं और जयते अपने नगर से सीमा से बाहर हुए, ब्राह्मण तो थोड़ा पहले गुस्साया क्योंकि जयते गए तो ऐसे वापस हो रहे। हम दरिद्र पापियान निकेतना ब्रह्म ब्रह्मृतित्वा हम भाव्याम पजिरंबिता। सुदामा जी तो वह ब्राह्मण का माथा ठनका पर फिर बदल गया। अरे मैं अपने मित्र के लिए क्या कह रहा हूं, अरे कहां पर हुआ संसार के निकेतन द्वारिकाधीश है। मैं ब्राह्मण, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि जो बढ़िया सुंदर पर मेरा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, मुझे आसन दिया। फिर ब्राह्मण सुदामा जी भगवान ने सोचा कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में इस ब्राह्मण को सुदामापुरी पहुंचाना थी आवश्यक। जैसे थोड़ा सा दोपहर में सुदामा जी एक जगह विश्राम करने लगे, उनको झपकी आ गई तो भगवान उनको बढ़िया सवेरे 4 बजे भोर में वाहन की व्यवस्था करके योग माया देवी को। अब जब सुदामा जी सवेरे 4 बजे भोर में पहुंचे, दूसरी बार सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, वही शरीर, वही वस्त्र, वही डंडा, वही गोमुखी, 4 मुट्ठी चावल तो ब्राह्मणी का भगवान ने भोग लगा दिया। सुदामा मंदिर देख डरे हत छोटी सी झोपड़िया अब कंचन महल। सुदामा जी अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं, ब्राह्मणी को ढूंढ रहे हैं, पर सुदामा जी तो 3 महीने हो गया है द्वारिकाधीश के पास, सुदामा जी को कोई नहीं पहचाना। सुदामा जी को कोई पहचाना नहीं, सुदामा जी है। ब्राह्मण बैठ गया दरवाजे पर, अपने दरबान से बोला जाओ दरबान, ब्राह्मणी से बोल दो कि अपने एक ब्राह्मण आया, इसका रिकॉर्ड कार्ड लेके आए, ये जमीन तो मेरी है। ब्राह्मणी प्रतीक्षा कर रही है, पर ब्राह्मणी जब बढ़िया अंदर से निकलती हैं, नौकर चाकर दास दासियां बच्चे बढ़िया वस्त्रों अलंकारों से, ब्राह्मणी भी थोड़ा सा रात भर में कुछ खा पी के मोटी भी हो गई। सुदामा जी बहुत 56 प्रकार के भोग लगाए पर दुबले के दुबले रह गए। पर ब्राह्मण जब देखी सुखदेव जी कहते परीक्षित, नेत्रों का जल 2 ही चीज में गिरता, जीवन के सुखमय और जीवन के अंतिम पड़ाव। आज ब्राह्मणी ने अपने नेत्र के जल को रोका कि कहीं नेत्र का जल गिर गया तो अमंगल माना जाता। सुखमय जीवन आया, 80 साल की बढ़ोतरी हुई। और सुदामा जी की हालत वही, सुदामा जी को धक्का मुक्का लाग मार करके अंदर ले गए। सुदामा जी परेशान के लिए बुढ़ाई दार में मेरा शादी भी नहीं होगी, जो भी ब्राह्मणी थे वो भी गायब भैया। पर जी की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र लीला। टेढ़ी टांग वाले कन्हैया सुदामा के पुरी में पुनः मिल गए और सुदामा जी ने जैसे निगाहों में पड़ा, जाकर के कन्हैया चरणों में गिरे
कहे कि मित्र क्या मैं तुमसे यही मांगने जाया? तो भगवान ने कहा मित्र मैं तुमको दिया कहाँ हूं? मैं तुमको दिया भी तो नहीं हूं। मैं दिया हूं इन बच्चों को, इन माताओं को दिया हूं जो गृहस्थाश्रम चलाती है, और तुमको तो मैं वही दिया हूं, वो मुखी माला, वही डंडा, वही सब कुछ। जाओ सुदामा, अब जो तुम्हारा जीवन शेष बचा है, अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने नव जीवन को चलाओ। सुदामा जी ने वर्णन किया है, विपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विप्राणम विष्णोत्मद नारायण स्मृति। सुदामा जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पुनः नए गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके आज सुदामा जी का भरा पूरा परिवार